देहरादून एयरपोर्ट पर चार गहरे दोस्त राहुल, दीपक, अमन और सुधीर बेहद परेशान खड़े थे। उनकी दिल्ली जाने वाली फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण पूरे 24 घंटे के लिए लेट हो गई थी। शाम ढल रही थी और एयरपोर्ट पर पूरी रात बिताना उन्हें मंजूर नहीं था। तभी सुधीर ने गूगल मैप्स पर पास ही जंगल के बीच एकाकी विला नाम का एक होमस्टे देखा। बिना ज्यादा सोचे चारों ने टैक्सी ली और उस विला की ओर निकल पड़े। रास्ते में जंगल बेहद घना था और अंधेरा गहराता जा रहा था। तभी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में उन्हें सड़क किनारे एक पुराना सरकारी बोर्ड दिखा, जिस पर साफ शब्दों में चेतावनी लिखी थी, आगे जाना मना है, यह क्षेत्र खतरनाक है। लेकिन दोस्तों ने इसे महज एक पुराना बोर्ड समझकर नजरअंदाज कर दिया और हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ गए। कुछ ही देर में वो एकाकी विला के गेट पर पहुंचे। वह विला बाहर से जितना आलीशान था, अंदर से उतना ही वीरान और डरावना लग रहा था। चारों तरफ एक अजीब सी चुभने वाली खामोशी थी। राहुल ने जब दरवाजा खटखटाया तो एक आदमी बाहर आया। उसने अपना नाम मनोज बताया, जो वहां का केयरटेकर था। मनोज का चेहरा बिल्कुल पत्थर जैसा था, उस पर कोई भाव नहीं था। मनोज ने उन्हें अंदर तो आने दिया, लेकिन दरवाजे पर ही रोककर एक सख्त चेतावनी दी। साहब, ये मेरे मालिक का घर है जो विदेश में रहते हैं। इस घर में रहने के कुछ सख्त नियम हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तभी यहाँ सुरक्षित रह पाएंगे, वरना अब भी वापस चले जाइए। उसने उन्हें एक पर्चा दिया जिस पर नियम लिखे थे। दोस्तों ने नियमों को मजाक में उड़ा दिया और हाँ में सर हिलाकर अंदर चले गए। उन्हें लगा कि यह केयरटेकर बस अपनी धौंस जमा रहा है। कमरे में सामान रखने के बाद दोस्तों को माहौल थोड़ा बोरिंग लगने लगा। उन्होंने वही किया जो उन्हें मना किया गया था, नियम तोड़ना। वे विला के गार्डन में गए, अलाव बॉनफायर जलाया और शराब पीने लगे। वे जोर जोर से हंस रहे थे और शोर मचा रहे थे। तभी अचानक जंगल के जानवरों और कीड़ों की आवाजें एकदम बंद हो गईं और वहां एक मनहूस सन्नाटा छा गया। मनोज गुस्से में वहां आया और उन्हें डांटते हुए कहा, आप लोग नहीं जानते कि आपने क्या गलती की है। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। और उन्हें अंदर भेज दिया। रात गहरी होती गई। सुधीर को अपने फोन में नेटवर्क नहीं मिल रहा था, इसीलिए वह बात करने के लिए चुपके से टेरेस पर चला गया। वहां उसे महसूस हुआ कि अंधेरे में कोई उसके पीछे खड़ा है। वह मुड़ा, लेकिन कोई नहीं दिखा। जैसे ही वह दोबारा फोन पर लगा, पीछे से एक काले साए ने उस पर हमला कर दिया। सुधीर की चीख भी नहीं निकल पाई और वह गायब हो गया। नीचे कमरे में दीपक को सिगरेट की तलब लगी। उसने मनाही के बावजूद खिड़की खोली और धुआं उड़ाने लगा। यह एक और नियम का टूटना था। तभी उसे खिड़की के बाहर अंधेरे में एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। वह डर के मारे पीछे हट गया और दोस्तों को बताया, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उनका ध्यान गया कि सुधीर काफी देर से वापस नहीं आया है। राहुल उसे ढूंढने निकला। ढूंढते ढूंढते वह स्विमिंग पूल के पास पहुंचा। पूल का पानी बिल्कुल शांत था। राहुल ने जैसे ही पानी में झांका, उसे पीछे से किसी के होने का एहसास हुआ। वह मुड़ता, उससे पहले ही एक अदृश्य शक्ति ने उसे पानी में खींच लिया। सन्नाटे में बस पानी के छलकने की आवाज आई और फिर सब शांत हो गया। जब राहुल भी नहीं लौटा तो अमन और दीपक घबरा गए। वे दोनों उन्हें ढूंढने निकले और पूल के पास पहुंचे। वहां का नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल की लाश पानी के ऊपर तैर रही थी। अमन ने कांपते हाथों से पुलिस को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन फोन पूरी तरह डेड हो चुका था। दीपक दहशत में आ गया और चिल्लाया, मैं यहां एक पल भी नहीं रुक सकता। और वह अमन को अकेला छोड़कर जंगल की तरफ भागा। लेकिन वह नहीं जानता था कि विला से बाहर निकलना अब नामुमकिन था। अमन अब बिल्कुल अकेला पड़ गया था। वह मदद मांगने के लिए केयरटेकर मनोज को ढूंढने लगा। वह दबे पांव बेसमेंट की तरफ गया, जहां से कुछ घसीटने की आवाजें आ रही थीं। वहां का मंजर देख अमन की रूह कांप गई। मनोज वहां सुधीर की लाश को घसीट रहा था और वहां पहले से ही कई और लोगों की पुरानी लाशें पड़ी थीं। अमन अपनी जान बचाने के लिए मेन गेट की तरफ दौड़ा, लेकिन विला का भारी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया।
पीछे से मनोज की भारी आवाज गूंजी। तुम्हें क्या लगा नियम तोड़कर तुम यहां से जिंदा बच जाओगे? इस विला का नियम है, जो नियम तोड़ेगा वो यहीं रह जाएगा। मनोज ने अमन को बताया कि यह विला उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जो इसके नियमों का सम्मान नहीं करते। दीपक जो जंगल में भागा था वह भी मारा जा चुका था। अमन मदद के लिए चीखता रहा, लेकिन उस सुनसान विला की दीवारों ने उसकी आवाज को वहीं दफन कर दिया। कुछ दिन बाद एक नया कपल कुशाल और उसकी पत्नी रास्ता भटककर उसी एकाकी विला के गेट पर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला और वहीं केयरटेकर मनोज चेहरे पर एक अजीब मुस्कान लिए खड़ा था। जी, हमें रात गुजारने के लिए कमरा चाहिए, कुशाल ने कहा। मनोज ने उन्हें अंदर बुलाया और वही बात दोहराई। जरूर, बस यहां रहने के कुछ नियम हैं। कहानी वहीं खत्म होती है, लेकिन मौत और डर का वह खेल दोबारा शुरू हो चुका था।